हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट वॉइस में। आज है 18 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर करंट वॉइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर रेगुलरली और मंथली पीडीएफ एक साथ अपलोड की जाती है। वह जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा और आज का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब स्टेट का आइकॉन नियुक्त किया है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है। सोनू सूद पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले हैं और बतौर एक्टर पूरे देश में लोग उन्हें पहले से ही जानते हैं। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम किया है, लेकिन उनकी एक अलग पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने और उनकी टीम ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में बढ़ चढ़कर मदद की थी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एचडीएफसी बैंक और किस बैंक को रेड फ्लैग सूची में रखा गया है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई की सीमा की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। तो एचडीएफसी और इंडस एंड बैंक को रेड फ्लैग की सूची के अंदर रखा गया है और इस सूची के अंदर एफपीआई की निगरानी वाली प्रणाली ने लिखा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। ये क्यों रखा जाता है? क्योंकि कोई भी सूचीबद्ध कंपनी को इस सूची में तब डाला जाता है जब उसके पास विदेशी निवेश और उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाती है और एफपीआई एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों में 74% तक निवेश कर सकते हैं। नोवार्टिस इंडिया और प्रोडक्ट एंड ग्लोबल हाइजीनिक और हेल्थ केयर रेड फ्लैग सूची में शामिल अन्य कंपनियां हैं, इनको भी पहले शामिल किया जा चुका है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसएक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेज दिए? तो उन्होंने हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है और स्पेसएक्स ने पहली बार किसी निजी कंपनी से अंतरिक्षयान द्वारा नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों, जिसमें 3 अमेरिका के और 1 जापान को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। कैनेडी स्पेस सेंटर ने फाल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था और इस कैप्सूल को रीसेलिंस नाम दिया गया है। चालक दल का नेतृत्व कमांडर माइक हापकिंग और सैनन वाकर विक्टर ग्लोवर, जो कि लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर रहने वाले पहले एस्ट्रोनॉट हैं, और मिशन और जापान के सोइची नोगुची, जो कि 40 साल में 3 बार अंतरिक्ष यान लॉन्च करने में वाले पहले व्यक्ति हैं, के नेतृत्व में किया गया है। तो जिसके अंदर 3 अमेरिका के हैं और 1 जापान का है। जापान के हैं सोइची नोचुंगी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने किस बैंक पर हाल ही में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक कर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और पीएनबी अप्रैल 2010 से भारत के बैंकिंग नियामक से पूर्व अनुमोदित तथा बिना प्राधिकरण मंजूरी के ड्रग पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय एटीएम शेयरिंग व्यवस्था का संचालन कर रहा था, जो कि 2010 से कर रहा था लेकिन उसके बिना परमिशन। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, जो कि पीसीएस अधिनियम की धारा 26(6) में उल्लेखित नियम के उल्लंघन के लिए पीएनबी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। पीएनबी के एमडी और सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन और पीएनबी की स्थापना 1894 में लाहौर के अंदर हुई थी और पीएनबी का हबी हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा बैंक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज लॉन्च करेगा? तो एसबीएम बैंक स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म सर्विस लॉन्च करेगा और ये लॉन्च करने के लिए इन्होंने फिनटेक पे नियर पाई के साथ साझेदारी की है, जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च करेगा। नियो एक बैंक है जो विशेष रूप से ऑनलाइन ऑपरेटिव, यानी इसका कोई शाखा नेटवर्क नहीं है, जैसे पेटीएम, उसकी भी कोई शाखा नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है। ऐसे ही नियो बैंक जो कि अभी चल रहा है, इसका कोई भी शाखा नहीं है। नियो बैंक सबसे तेज है और एकल मंच में 9 बैंक पूर्ण वित्तीय पोर्टफोलियो को एकीकृत कर सकता है।
यह मोबाइल एप्लीकेशन से माध्यम से पूर्ण बैंकिंग चलेगी। और एसबीएम बैंक के इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं सिद्धार्थ रथ। और इंडिया के अंदर एसबीएम की परिचालना 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। और एसबीएम इंडिया की टैगलाइन है वी मेक बैंकिंग कॉन्वेंट फॉर यू। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में डॉक्टर सुसंताकर को एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर सुसंताकर वरिष्ठ वैज्ञानिक, आणविक परिवैज्ञानिक और इम्यूनोलॉजी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट बेंगलुरु को द्वारा ये प्रदान किया जाता है, जो कि डॉक्टर सुशांतकर को दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें लीशमेनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान था, उसके लिए उन्हें दिया गया। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हुआ है? तो हाल ही के अंदर हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हुआ है, जो कि पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल और पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। उन्हें कई बार फर्स्ट महिला होने का उपलब्धि हासिल है, जैसे कि पहली सांसद 1977 के अंदर चुनी गई, उसके बाद पहली एमएलए जो कि चुनी गई, उसके बाद पहली बार मंत्री चुनी गई 1964 से 66 और 1972 से 1974। और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही है, जो कि 1982 से 1985 तक रही है। इसके अलावा चंद्रावती ने 1977 से 1979 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीत लिया? तो मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब डस्टिन जॉनसन ने जीता है, जो कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के ने अंतिम दौर में 4 अंडर 68 के स्कोर से मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। जॉनसन ने कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा। उन्होंने 1997 में टाइगर वुड्स के बनाए रिकॉर्ड को शॉट्स को तोड़ा है। जॉनसन स्पिथ ने भी साल 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी, लेकिन डस्टिन जॉनसन ने 5 शॉट से जीत दर्ज की और 1997 में वुड्स की रिकॉर्ड 12 शॉट से जीत दर्ज करने की सबसे बड़ी जीत है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो जेएनयू जवाहरलाल नवोदय विद्यालय के अंदर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। और जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की इस प्रतिमा को पूरा करने में मूर्तिकार नरेश कुमार 7 महीने का समय लगा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री की प्रतिमा भी उन्हीं के साइड में बनी हुई है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की, और लगभग उनकी प्रतिमा से 300 मीटर की दूरी पर यह स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनाई गई है। और उनकी तुलना में ये 3 फीट ऊंची भी है। और जेएनयू के कुलपति हैं जगदीश कुमार। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि हजारों छात्र इस कार्यक्रम में उत्साह से भाग लेते हैं। और ये 28 अक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटियाँ सांस्कृतिक बाहुल्य और विविधता के से प्रदर्शन के लिए इसके मौके का इस्तेमाल करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ छात्रों के लिए खास गतिविधियों का आयोजन करती हैं। यूनिवर्सिटी के अलावा कई छात्र संगठन भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जो कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेनी जोरी जॉनसन रॉलिंग्स का निधन हुआ है, तो उसका राइट आंसर है घाना। घाना के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। और आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया? ऑप्शन हमारे पास छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। फिर डेली करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल करंट वॉइस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलरली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि डेली क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड की जाती है, ताकि आपका रिवीजन रहे और लेटेस्ट क्वेश्चन भी वहीं पे पोस्ट किए जाते हैं। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।